हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है आफत। पापा जी, आप ज़रा यहाँ से उठकर सोफे पर बैठ जाइए, मुझे यहाँ झाड़ू लगानी है। चित्रा ने अपने ससुर भूपति जी से कहा, बहू यहाँ पर झाड़ू थोड़ी देर बाद लगा लेना। अभी तुम्हारे ससुर बैठे हैं, उन्हें बैठा रहने दो। चाय पीकर जब नहाने जाएंगे तब सफाई कर लेना। सास नर्मदा जी बोली, मम्मी जी मुझे पलक के स्कूल जाना है, पीटीएम अटेंड करने। वहाँ से आते आते 1 बज जाएगा, उस वक्त सफाई नहीं होगी। बहू इतनी आफत क्या है, स्कूल थोड़ी देर बाद चली जाना। मम्मी जी मैं तो खुद सोच रही हूँ कि सारे काम खत्म करके जाऊँ, लेकिन आप ही नहीं चाहती। मैं भी इंसान हूँ, सारे काम करके जा रही हूँ, उसमें भी सबके नखरे चलते हैं। मुझे भी काम निपटाना है। ऐसा करिए, स्कूल आप चली जाइए, मैं घर के काम आराम आराम से कर लूँगी। रोज़ाना ही सुबह को सफाई का समय। इसी तरह की झिकझिक से परेशान चित्रा आज बोल ही पड़ी। उसे देर हो रही थी, अभी काम भी बहुत पड़े थे। सास ससुर का किसी तरह का कोई योगदान नहीं था। चित्रा के ससुर ड्राइंग रूम में अपना पलंग बिछाकर सोते थे। अपना कमरा होते हुए भी वो ड्राइंग रूम में ही सोते थे। इसी वजह से रोज़ सुबह सुबह सफाई के समय कहा सुनी होती। चित्रा को सफाई करके बाकी काम निपटाने होते और सास ससुर ड्राइंग रूम में 10 बजे तक बैठे रहते। इस बीच अगर कोई मेहमान आ जाता तो भी गलती चित्रा की ही निकलती कि वो ड्राइंग रूम को समय पर साफ नहीं करती। इधर चित्रा की बात सुनकर नर्मदा जी बोली, बहू तुम्हें तो हम दोनों का एक साथ बैठना भाता ही नहीं। तुम रोज़ हमारी चाय के वक्त झाड़ू लेकर खड़ी हो जाती हो। मम्मी जी आप अपने कमरे में भी बैठ सकते हैं, लेकिन आप जानबूझकर यहाँ बैठते हैं जिससे मैं पूरे दिन सफाई का ही काम करती रहूँ। लेकिन अब मैं रोज़ रोज़ की इस झिकझिक से तंग आ गई हूँ, मुझे घर के बाकी काम भी करने होते हैं। कल मैंने पड़ोस में आने वाली चंदाबाई से बात कर ली थी। मैं भी आंटी को फ़ोन करके बोल देती हूँ कि जब चंदाबाई आए तो उसे हमारे घर भी भेज देना, फिर आपका जब मन करे चंदा से सफाई करा लेना। मैं पूरे दिन हाथ में झाड़ू लेकर नहीं घूम सकती, चित्रा ने कहा और स्कूल जाने के लिए तैयार होने कमरे में चली गई। तभी कमरे से चित्रा का पति आशीष बाहर आया। उसने शायद सब सुन लिया था। नर्मदा जी ने आशीष को घूर कर देखा। मम्मी इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। आपने ये भी नहीं सोचा कि रस्सी को उतना ही खींचो कि वो टूट ना जाए। चित्रा घर के सारे काम संभालती है। कितनी बार कहा कि झाड़ू पोछे के लिए तो बाई लगा लो, लेकिन आप तो उसे आराम देना ही नहीं चाहती। उस पर काम भी आपके समय के हिसाब से हो, ये संभव नहीं। मम्मी आखिर वो भी घर की बहू है, झाड़ू वाली बाई नहीं। बेटे की बात सुनकर नर्मदा जी मुँह बनाकर बैठ गईं। अब कुछ बोलने का कोई फ़ायदा था ही नहीं। अब तो बेटा भी अपने पक्ष में नहीं था, तो वो कुछ नहीं बोली, सीधे अपने कमरे में चली गईं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।